कॉन्फ्रेंस है। आप सब लोग जानते हैं कि करीबन रमज़ान के 30 दिन तक फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जो एस्पिरेंट्स है, लगभग 7000 एस्पिरेंट है, वो रमज़ान के महीने में भूखे प्यासे जो है जम्मू में सड़क पे बैठे। और उनका मुतालबा क्या है, जो उनका रिक्रूटमेंट लिस्ट में स्कैम हुआ है वो अनकवर किया जाए। जो R.K. गोयल साहब की क़यादत में जो कमेटी बनी है वो अपनी रिपोर्ट दे दें। आपको मैं थोड़ी टाइमलाइन देना चाहता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है इस चीज़ में। 870 पोस्ट एडवर्टाइज किए गवर्नमेंट ने इन द ईयर 2013, आज से 10 साल पहले 2013 में उन्होंने 870 पोस्ट फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एडवर्टाइज किए, जिसमें 60,000 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया। ये आप सुनिएगा बात, 60,000 एप्लीकेंट्स ने 870 पोस्ट के लिए अप्लाई किया आज से 10 साल पहले। उसमें से 14,000 ने रिटन टेस्ट भी दिया, फिजिकल टेस्ट भी दिया, वो शॉर्ट लिस्ट भी हो गए। बट ड्यू टू 2014 फ्लड्स उनका इंटरव्यू प्रोसेस नहीं कंप्लीट हो सका। फिर 2017 में जो उस वक्त के डीजी थे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के, उनकी रिपोर्ट की कॉग्निजेंस लेते हुए उस वक्त की गवर्नमेंट ने वो लिस्ट स्क्रैप कर दी। जब लिस्ट स्क्रैप की तो फिर उन्होंने दूसरी एजेंसी को हायर किया। वो हैदराबाद बेस्ड एजेंसी थी 2017 में, जिसका नाम टाइमिंग टेक्नोलॉजीज था। तो टाइमिंग टेक्नोलॉजीज के अंडर फिर 2008 में दोबारा इन्हीं 14,000 जो एस्पिरेंट शॉर्ट लिस्टेड थे, इनका एक फिजिकल टेस्ट कराया गया। उस फिजिकल टेस्ट में 7,000 एस्पिरेंट जो है वो क्वालिफाई हो गए। उसके बाद एक रिटन टेस्ट हुआ। जो रिटन टेस्ट हुआ, रिटन टेस्ट में दोबारा यही एलिगेशंस लगाई गई कि करप्शन हुआ है, धांधलियां हुई है, मैल प्रैक्टिसेस हुई है। उसके बाद उस वक्त शालीन काबरा साहब थे, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम थे। जब ये एलिगेशंस लगी तो उस वक्त की जो PDP बीजेपी गवर्नमेंट थी, जिसमें अल्ताफ बुखारी, सिजाद लोन भी पार्टनर्स थे, उन्होंने कोई कॉग्निजेंस नहीं ली। कॉग्निजेंस बच्चों ने ली। बच्चे सो मोटो कोर्ट के पास गए। कोर्ट ने शालीन काबरा साहब की क़यादत में एक जो है कमेटी बनाई। कमेटी ने साफ साफ बोला कि इसमें धांधलियां हुई है, इसमें मैल प्रैक्टिसेस हुई है, मास कॉपिंग हुई है। मास कॉपिंग के बाद वो जो रिक्रूटमेंट एजेंसी थी हैदराबाद की, उसको ब्लैकलिस्ट किया गया और लिस्ट जो है उसको स्क्रैप किया गया। यह आपको गौर देने की जरूरत है कि 2018 में हो रहा है ये। 2013 में पोस्ट एडवर्टाइज हुए थे। 5 साल तक ये बच्चे अभी इसी प्रोसेस में हैं। फिर अब आपको पता है 35 से 370 की मनसूखी हुई, नई गवर्नमेंट आई, LG हुकूमत जो आज भी राज कर रही है जम्मू कश्मीर पे। 2020 में इन्होंने एक नई रिक्रूटमेंट एजेंसी लाई बाय द नेम LMES, और सितंबर 2020 को इनका एग्जाम होना था। एग्जाम से पहले यह पता चलता है कि यहां श्रीनगर में लाखों में ये पेपर है ये बेचा गया है। लोगों ने बेचा भी है और खरीदा भी है। और जब फिर लिस्ट आती है 3 अक्टूबर 2020 को, आपको डेट जरा गौर से सुनना चाहिए, 3 अक्टूबर 2020 को। उससे पहले LG मनोज सिन्हा साहब अगस्त में आ चुके थे। ही हैड टेकन ओवर द रेंज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट वाज द फर्स्ट लिस्ट व्हिच वाज मेड पब्लिक आफ्टर LG मनोज सिन्हा टुक ओवर एज LG ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उनके आने के बाद 3 अक्टूबर को ये जो भर्तियां हैं वो पूरी की जाती हैं। और आपको पता होनी चाहिए, विदाउट एनी पुलिस वेरिफिकेशन 3 दिन में हश हश करके ये रिक्रूटमेंट, ये भर्तियां की गई। क्यों? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया गया? क्या ये हुकूमत को मालूम नहीं था कि इतना बड़ा स्कैम हुआ है? अच्छा, अब आपको स्कैम का ये ग्रेविटास इस बात से पता चलेगा कि एक ही खानदान है बड़गाम का, उसमें 5 भाई है, 4 कजन है, डार फैमिली। 5 भाई 4 कजन एक ही खानदान के 870 पोस्ट में कैसे आ गए, जिसमें 60,000 लोगों ने अप्लाई किया था 2013 में। लगभग इन्हीं बच्चों ने, जो बच्चे आज मेरे साथ बैठे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के हैं, इन बच्चों ने 30 दिन जम्मू में भूखे प्यासे जम्मू की धूप में ये फास्ट कर रहे थे। किस लिए? ताकि जो इनका हक है, जो हक इनको आईन देता है हिंदुस्तान का, कि भाई जो नौकरियां हैं, नौकरियों में इनका मौकूफ होना चाहिए। जब ये मेरिटोरियस बच्चे हैं, डबल MA करके बच्चे हैं, PhD करके बच्चे हैं, आप इनका मेरिट क्यों किल कर रहे हैं? ये बात मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूं।